हिंदी फिल्म जगत के संगीत का सबसे बेहतरीन और स्वर्णिम काल था 1950 से लेकर 1970 तक का। इसी दौर के एक सदाबहार गीत से मैं आपको वाकिफ करने जा रही हूँ। मैडम एक्स इस हॉलीवुड फिल्म पर आधारित निहार रंजन गुप्ता द्वारा लिखित और असित सेन द्वारा निर्देशित उत्तर फाल्गुनी नामक एक बंगाली फिल्म 1963 में मशहूर हुई थी। इसी फिल्म का रीमेक ममता साल 1966 में बनाया गया था। हिंदी फिल्म जगत में सही मायने में अगर क्लासिक फिल्मों की बात की जाए तो ममता सभी मापदंडों पर खरी उतरती है। दोनों फिल्मों में सुचित्रा सेन ने प्रथम माँ और फिर बेटी का डबल रोल बड़े खूबी से निभाया था। भावनात्मक कहानी, उत्कृष्ट निर्देशन, बेहतरीन अभिनय और यादगार श्रव्य गीत इस फिल्म को ऊंचाई तक ले गए थे। दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। राग यमन पर आधारित ये मधुर रचना मनोहर घंटानाद के सुखद अनुभव से शुरू होती है। मंजीरा और बांसुरी की सांस और हेमंदा और लता दीदी की सुमधुर कोमल आवाज। गुमा होता है कि ये गीत भजन है या प्रणय गीत। लता जी ने शायद इसीलिए कहा था कि हेमंदा जब गाते हैं तो लगता है मानो कोई मंदिर में गा रहा हो। रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। इस गीत के रचयिता संगीतकार रोशन जी के संगीत में इतनी क्षमता थी कि केवल झंकार और कुछ चुनिंदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सही प्रयोग करके उन्होंने ऐसी धुन बनाई जो आज भी सुनने के बाद दिल को छू जाती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं रोशन जी ने ये धुन कैसे बनाई। जुहू के एक होटल में पियानो पर बज रही एक धुन से प्रेरित होकर एस.डी. बर्मन जी ने 1951 में बनी फिल्म नौजवान के एक गीत की तर्ज बनाई थी। लता जी की गाई हुई ये तर्ज थी ठंडी हवाएं लहरा के आए, जो बेहद मशहूर हुई थी। लहरा के आए, रुत है जवां, तुमको यहाँ कैसे बुलाए। 1951 से लेकर 1980 तक लगभग 10 गीतों में इस धुन की झलकियां नजर आती है। जाहिर है अनेक संगीतकार इस धुन से प्रभावित हुए थे। बर्मंदा के बेटे आर.डी. बर्मन जी ने सागर इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग में फिर एक बार ये धुन अपनाई। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। 1954 में बनी फिल्म चांदनी चौक के एक गीत में रोशन जी ने स्वयं इस धुन को अपनाया था। आशा जी का गाया हुआ तेरा दिल कहाँ है ये गीत शायद आपने पहले सुना भी नहीं होगा। लगभग 12 साल बाद संगीतकार रोशन जी ने फिर एक बार इस धुन को अपनाया और बन गया एक बेहतरीन यादगार गीत जिसकी खुशबू आज भी हमारे दिलों में महकती है। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम।
अशोक कुमार, जो इस फिल्म के मुख्य नायक हैं, उनके विदेश जाने के पूर्व संध्या पर फिल्माए गए इस गीत की शुरुआत सुचित्रा सेन के दुख भरे भाव और फूलों से पंखुड़ियां अलग कर उन्हें पानी में बहा देने के कृति से होती है। सुंदर चित्रीकरण द्वारा बिखरी हुई पंखुड़ियां निराश मन और पुनर्मिलन न होने की संभावना का संकेत देती है। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनते रहेंगे हम खुरामा, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिज़ा हो या बहार। बदलते मौसम या समय के साथ अपना अस्तित्व, अपनी प्रतिमा को टिकाए रखने की उम्मीद और आत्मविश्वास को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। निस्वार्थ प्रेम की पावन तस्वीर को शब्दों में ढालने वाले नगमा निगार और शायर मजरू सुल्तानपुरी जी के सुलभ शब्दों में गहरे अर्थ का आभास होता है। उर्दू शब्दों का सही प्रयोग करने के कारण गीत के खूबसूरती में इजाफा हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि मजरू साहब के बेटी का नाम सबा है, इसीलिए उनके बहुत से गीतों में सबा इस शब्द का अक्सर जिक्र होता है। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। पूर्व निर्धारित और अपरिहार्य हालात से समझौता कर लेना और साथ बिताए खट्टे मीठे पलों की सुनहरी यादों को दिल में संजोकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहने का अहम फलसफा इन पंक्तियों में नजर आता है। कानों में रस घोलने वाले रोशन जी के संगीत को चार चांद लगाने वाली लता जी की जज्बाती आवाज़ दिल को छू जाती है। हिंदी उर्दू गीत गाते वक्त लता जी के स्वरों में मराठी उच्चारण की झांकी नजर आती थी। दिलीप कुमार जी ने जब उन पर नकारात्मक टिप्पणी की, लता जी ने सटीक उर्दू उच्चारण करने की तालीम एक उर्दू अध्यापक से प्राप्त की। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफारे। अश्कों से भीगी चांदनी, इस पंक्ति में जहाँ वियोग की पीड़ा महसूस होती है, वहीं फिर मिलने के संयोग का विपरीत भाव भी नजर आता है। जीवन सीमा के पार फिर मिलते रहने की उम्मीद एक निर्मल और पवित्र रिश्ते की पहचान बतलाता है। ये गीत मोहब्बत की वो अलबेली दास्तां है जो उदासी के आलम में, दर्द भरे दिल में और शाम की तन्हाई में रूह तक उतर जाती है, हमें नॉस्टैल्जिक बना देती है। लता जी का ये गीत सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब के युगल स्वरों में फिल्म में दोहराया गया है। लता जी और रफ़ी साहब के आपसी अनबन के कारण सुमन जी को ये गीत गाने का मौका मिला, जो उन्होंने खूबी से निभाया। जहाँ में आज इश्क वफा की रस्म हमसे, यूं ही इस चमन की जीनत रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे
युगल गीत को सुनते ही हमारा सेंटिमेंटल मूड बदलकर तरोताज़ा हो जाता है। जहाँ लता जी का गीत सुनते ही मन उदासीन हो जाता है, वहीं युगल गीत सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। जहाँ लता जी के गीत में मृत्यु के बाद भी साथ रहने की आस व्यक्त होती है, वहीं दूसरी ओर युगल गीत में इसी जन्म में साथ रहकर अपनी मोहब्बत से चमन की शोभा बढ़ाने की बात होती है। एक ही गीत लेकिन भावभीने शब्द, मधुर संगीत और अनुरूप स्वरों के समन्वय से संगीत प्रेमियों के दिल में अनेक भाव जगाने वाले इन सभी कलाकारों को कहना चाहूँगी, रहे ना रहे आप, महका करेंगे बनके कली बनके सबा, बागे वफा में। महका करेंगे बनके कली बनके सबा,